अस्सलामुअलैकुम। मलेशिया अपडेट के साथ मैं हूं माहिर फयाज। मलेशिया के इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं? लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिन लोगों के पास वीज़े भी मौजूद हैं उन लोगों को भी काम नहीं मिल रहा। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा है इस वक्त के जो लोग पाकिस्तान से मलेशिया आ रहे हैं उनके वर्क परमिट नहीं लग रहे, यानी कि वो कॉलिंग वीज़े पर मलेशिया आते हैं। जब वो मलेशिया में पहुंचते हैं उनका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद जो उनका स्टिकर लगने के लिए जाता है तो वो 3-3 महीने 4-4 महीने स्टिकर लगकर नहीं आता, यानी कि जो उनका वर्क परमिट होता है वो लगकर नहीं आता, तो वो बेचारे घरों में बैठे रहते हैं। तो जो उनके एजेंट होते हैं उस वक्त तो उनको कहते हैं कि जब आप मलेशिया में पहुंचोगे तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आपके पास कॉलिंग वीज़ा होगा। तो भाई मेरे कॉलिंग वीज़ा आपके पास तब ही होगा जब आपके पास वर्क परमिट होगा। जब आपके पास वर्क परमिट होगा तो तब ही आप CIDB कार्ड बनवा सकते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे तो तब आपको काम मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है। इस वक्त मलेशिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अक्सर लोग आप लोगों को बताते हुए मिलेंगे मलेशिया में हालात ठीक हैं। भाई मेरे इस वक्त मलेशिया के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त मलेशिया में जो भी काम मिल रहा है भाई वाकफियत की वजह से मिल रहा है। अगर आपका कोई जानने वाला मलेशिया में है और उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, हो सकता है वो आप लोगों को काम पर लगवा दे। अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है मलेशिया में काम मिलने का। अगर आप लोग नए हैं, आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो भाई काम मलेशिया में मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद बैठे हैं घरों में जो 5 साल 10 साल से मलेशिया में रह रहे हैं, उन लोगों के पास भी काम नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है काम की वो बहुत ज्यादा खराब है। ये एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग सुन लेना। एजेंट हजरात लोगों को मलेशिया तो बुलवा रहे हैं, उसके बाद जो उनके वर्क परमिट होते हैं या पासपोर्ट होते हैं वो उनको देते ही नहीं। और अक्सर लोगों के साथ तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि एजेंट कहते हैं भाई जब वो बंदा मलेशिया में पहुंच जाता है तो 1 लाख ज्यादा मांगते हैं, 1 लाख की डिमांड करते हैं कि भाई 1 लाख और दो तो तब हम आपको पासपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर जो हालात हैं भाई बहुत ज्यादा खराब है। लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत भाई यही है। आप किसी बंदे से, अगर कोई जानने वाला आपका है तो उस बंदे से राब्ता करें, वो आपको बताएगा कि इस वक्त मलेशिया के क्या हालात हैं। काम बिल्कुल नहीं मिल रहा, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नजर में नहीं है कि जहां पर लोगों को काम मिल रहा हो। छोटा छोटा काम मिलता है, किसी को 5 दिन काम मिल जाता है, किसी को 10 दिन काम मिल जाता है। लेकिन जिस तरह पहले काम मिलता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते थे, 6 महीने काम मिल जाता था या 1 साल उस प्रोजेक्ट में बंदा काम कर सकता था। लेकिन ऐसे हालात अब बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर भी आपको काम मिलेगा, 2 दिन काम मिलेगा, 3 दिन काम मिलेगा, 1 हफ्ता फिर आपको घर में बैठना पड़ेगा, उसके बाद 2 दिन फिर काम मिल जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ता आपको घर में बैठना पड़ेगा। और अक्सर एजेंट तो इस वक्त लोगों को सब्ज बाग दिखाकर मलेशिया में लेकर आ रहे हैं, उसके बाद उनको काम नहीं लगवा रहे। वो 3-3 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास ना खाने के पैसे हैं ना रूम रेंट देने के पैसे हैं। ये एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये वीडियो देख लें, उसके बाद बात करते हैं। ये देखो बॉस, ये सारे बंदे आए हुए बाहर निकले हुए रूम से, अपना अपना बैग हर बंदे ने उठाया हुआ है। और ये बंदे तंग हो गए, इनके 1.5-2 महीने हो गए, न इनका पासपोर्ट पे स्टिकर लग रहे, न कोई काम शाम दे रहे और न कोई बीमारी वगैरह का पूछ रहे। ये जो सामने बंदा खड़ा है ना, ये वाला, इसका बीमार है, पेट खराब है, इसका खून जा रहा है, खून, और इलाज मिलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है, और खून की उल्टियां भी लगी हुई है। और आगे से जवाब हमें ये मिल रहे, पाकिस्तानी एजेंटों को भी ये बोल रहा हूँ कि अगर बंदा कोई सुबह मर रहे तो बेशक मेरी तरफ से आज शाम को मर जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो लिहाजा ये बंदे सारे जा रहे पाकिस्तान की एम्बेसी। जी हाँ, तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। उनका जो एजेंट है वो उनको पासपोर्ट भी नहीं दे रहा। अब वो लोग पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं और वहां पर जाकर वो अपनी कंप्लेन जो है वो उनको बताएंगे। जो भी उनके साथ मसाइल पेश आ रहे हैं वो एम्बेसी में जाकर बताएंगे। ये सूरत हाल है भाई। अगर आप लोग उसके बावजूद भी मलेशिया आने का इंतखाब करते हो तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, क्योंकि इस वक्त मलेशिया के हालात बहुत बुरे हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि
आप लोगों को जो रियलिटी है वो बताई जाए। भाई अगर आप लोग मलेशिया में आओगे तो आपने अपनी करके खानी है, ना मेरी जेब से आप किसी ने पैसे लेने हैं, ना किसी दूसरे बंदे से लेने हैं। जहरी बात है, आपने काम करना है तो आपने पैसे लेने हैं। अगर आप लोगों का नसीब आपको यहाँ पर लेकर आता है तो भाई आप आए, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शन भी मौजूद हैं, दूसरे मुल्क भी मौजूद हैं। जब आप यहाँ के लिए 7 लाख या 8 लाख देते हैं तो इस पैसों में आप किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।